नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 15 जून के बाद ये आपके 10th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में रोचक पंच महापुरुष योग बनाते हुए गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद ये आपके 8th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद में ये 18 तारीख के बाद ये आपके 11th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक वृषभ राशि में मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 6 तारीख के बाद ये आपके 10th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में षष्ठ पंच महापुरुष योग बनाते हुए आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज के लिए रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। आपको प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से या जो व्यक्ति सरकार से रिलेटेड कार्य करते हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलने का समय है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आप जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अगर आप चाहते हैं फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और इसके साथ साथ आपके मन के अंदर अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए अच्छे अच्छे विचार इस समय में आपके मन मस्तिष्क में आएंगे। लव रिलेशन की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। चेहरे पर एक ग्लो होना और चेहरे पर तेज होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिल रहा है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। इस समय में आपकी वाणी के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। वाणी काफ़ी प्रभावशाली वाणी से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आपको विशेष तौर से किसी प्रकार के अभक्ष्य भोजन से बचना चाहिए। सभी सात्विक प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि धन तो आपको प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और घर परिवार से आपको सुख और लाभ की व्यवस्था होती रहेगी। प्रसादम इत्यादि का मिलना, भोजन अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, थोड़ा सा उसमें रिहर्सल अधिक करना पड़ेगा या रियाज अधिक करना पड़ेगा, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ऐसे ही यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। और देखिए, इस समय में ये जो समय रहेगा आपको यात्राएं करने का अवसर काफ़ी प्राप्त होगा। 6 तारीख तक तो आप काफ़ी यात्राएं करेंगे। 6 तारीख तक काफ़ी यात्राएं करेंगे और यात्रा करते समय आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से बातचीत करना, उनके साथ यात्राएं करना, आनंद लेना, इन सब चीज़ों का प्राप्त होता दिखाई देता है। पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे और इस समय में आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों के अंदर आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ धन लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, इस तरह का योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकर चाकर का सुख भी इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं।
इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, कुछ मांगलिक कार्य इस समय में आपके घर के अंदर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो घर परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। 139 डेज़ का समय जो रहेगा, इस समय अंतराल में आप अगर अपने लिए कोई घर बुक करना चाहते हैं, घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए, या कोई वाहन आपने लेना है, वाहन परचेज़ करना है, उसे रिपेयर कराना है, उसे रेनोवेट कराना है, घर को रेनोवेट कराना है, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रों से अगर कोई हेल्प या लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसका सुख भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। धार्मिक कार्यों को करने से जो सुख और आनंद, या जिसे कहते हैं परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वो इस समय में आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप इस समय में धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो जो सुख मैंने बताया, परमानंद वाला जो सुख होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, परंतु सुख अवश्य प्राप्त होगा। सुख देने वाला समय है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर देखिए बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और वो भी 18 तारीख के बाद। और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये जो समय है, जो स्टूडेंट है उन्हें एजुकेशन के अंदर इस समय में थोड़ा अधिक कठिन परिश्रम करने से लाभ होगा। कोई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में बर्थ के समय पर शनि ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में है, उनके कार्य आसानी से इस समय में पूर्ण होते दिखाई देंगे। उन्हें चीज़ों का लाभ अधिक मात्रा में मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ जिनके बर्थ चार्ट में नॉर्मली है, रेट्रोगेट नहीं है, डायरेक्ट है, उन व्यक्तियों को संतान कंसीव कराने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। कुछ दान पुण्य इत्यादि करा करके, अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो कार्यों को कई बार रिपीटेशन में करने के बाद लाभ प्राप्त होगा। तो सोच विचार करके कार्य करेंगे तो अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट, राहु ग्रह यहाँ पर स्वयं विराजमान है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये समय जो अवधि है, इस समय में देखिए अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, ऋण आपको मिल जाएगा, परंतु ऋण लेना आपको काफ़ी लंबे समय तक परेशानी दे सकता है। ऋण से परेशानी हो सकती है। एनिमी इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, परंतु वह भी हानि पहुंचा नहीं पाएगा। कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि का सहारा भी ले सकता है आपको परेशानी पहुंचाने के लिए, परंतु आप भी आध्यात्मिक चीज़ों का सहारा लेकर के, उनसे लड़ करके आगे निकल पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हेल्थ ख़राब होने के लिए, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा परेशान ना हो। आपके कार्य स्वतः ही बनेंगे जब प्रभु ने चाहा है। बाकी प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, आपका लग्नेश इस समय में अच्छी पोजीशन में है। पिछले महीने लग्नेश अच्छी पोजीशन में नहीं था, भाग्येश भी अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा था, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, परंतु अब उन दिक्कतों से आप उभर जाएंगे। वे दिक्कतें अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। और अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वे अवश्य आपको इस समय में हेल्प या सपोर्ट प्रदान करेंगे, ऐसी यहाँ पर संभावना मिलती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे, हाँ, अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर कुछ धन दे करके आप उस कार्य को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि या तो आप केस लंबा लड़ लीजिए, और अपने समय को वेस्ट कर दीजिए, और या फिर आप कुछ धन दे करके कोर्ट केस को आप शॉर्ट आउट कर लीजिए और अपने जीवन को आनंद से जी लीजिए। अब चॉइस आपकी है, आप कैसा करना चाहें वैसी इस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसे कैच करना आपके हाथों में, कितना आप कैच करके लाभ प्राप्त कर पाते हैं। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में रोचक पंच महापुरुषों बना करके गोचर करेंगे, और ये यहाँ पर 11 जुलाई 2024 तक रहने वाले हैं। और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है, मित्र के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह मंगल के मित्र है, मंगल की राशि और मंगल दोनों पर एस्पेक्ट पड़ा है। देखिए, इस समय में जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट में मांगलिक दोष तो अवश्य मिलेगा, तो जब उनका विवाह करें तो मांगलिक दोष का निवारण करके विवाह कीजिएगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ
अच्छे अच्छे वाहनों का सुख करना, यात्राएं करना, टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में नए अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए 11 जुलाई 2024 तक का समय बहुत बेहतर है। और समय तो बेहतर है, परंतु बहुत सारी चीज़ों को आपको जज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, डिले होंगे कार्य। तो 11 जुलाई 2024 तक आप अपने अगर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने से लाभ होगा। इस समय में देखिए विशेष तौर से 11 तारीख तक आपको अपने स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, टूर ट्रैवल इत्यादि का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कर लेने से फ़ायदा है। 11 तारीख के बाद थोड़ा रुक जाएं, खर्चा अधिक होगा। फिर 11 तारीख के बाद खर्चा अधिक होगा और मन भी इतना प्रसन्न नहीं रह पाएगा। तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मंगल ग्रह भी यहाँ आ जाएंगे और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अगर अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है तो वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। या आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड आपका कोई चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आपको अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे वाहनों का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। किसान भाई इस समय में अपनी खेती की ज़मीन में अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं या उसकी निराई इत्यादि करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में थोड़ा सा परिश्रम तो अधिक करते ही है, थोड़ा सा परिश्रम 19-20 का ही डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसान भाइयों के लिए भी बता रहा हूँ और जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि करें उनके लिए बता रहा हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फसल को, जो भी आपने फसल लगाई है उसे किसी प्रकार से जलने से बचाना है। कीटनाशक चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार से हानि होने की संभावना दिखाई देती है। तो सोच समझ करके, मौसम, समय, इन सब चीज़ों का आकलन करके ही दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा और फिर अच्छी फसल का लाभ भी आपको मिल जाएगा, चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th 11th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं और आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग बना है तो आप इस समय में फॉरेन जा पाएंगे। फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाएँ। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि अगर आप अप्लाई करते हैं या उन्हें लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। आपके कार्य सरकारी व्यक्तियों द्वारा पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा। कुछ कार्य व्यवसाय के सिलसिले में भी, कुछ धन के सिलसिले में, नेम फेम के सिलसिले में, मानसिक शांति के सिलसिले में, कुछ तीर्थ यात्रा हो या कोई टूर ट्रैवल हो, इस समय में करने से आपको अधिक सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में बुध ग्रह, 10th हाउस के में बुध ग्रह जो कि आपके बुध ग्रह 10th और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर कि राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है और 11 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना रहेगा। देखिए 11 तारीख तक का जो समय रहेगा, आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, काफ़ी एनर्जेटिक रहकर के कार्य करेंगे, परंतु कार्यों को सही डायरेक्शन में करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाएं परंतु गाड़ी को सही दिशा में नहीं चलाएंगे तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेगी, गलत कहीं और पहुंच जाएगी। तो डायरेक्शन लेस ना हो, डायरेक्शन का ध्यान करके जो आपका कार्य व्यवसाय है उसी कार्य व्यवसाय में जो गोल आपने बनाया है उसी गोल के लिए कार्य करें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। 11 जुलाई 2024 तक का समय बहुत बेहतर है। इस समय में जो जॉब आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें, सभी जॉब के लिए प्रयास ना करें, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रयास करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें अधिक सफलता इस समय में मिलने वाली है। नए एम्प्लॉय भी हायर करेंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलता दिखाई देगा और समय बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे और इस समय में ऑफिस के अंदर कुछ रेनोवेशन होना, ऑफिस की साज सज्जा होना, कुछ एम्प्लॉय वहाँ पर हायर करना अपोजिट सेक्स वाले, उन्हें रखने से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट और 11 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये समय रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र के अंदर
कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ सहायता लेना चाहते हैं, कुछ जीएसटी इत्यादि का रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई कंपनी इत्यादि का, उन कार्यों को कराने से लाभ होगा। मित्रों का सुख भरपूर प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में कोई पार्टी इत्यादि करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाए। नेम फेम आपको प्राप्त हो, इससे योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट और राहु ग्रह का एस्पेक्ट, इन्हीं ग्रहों का एस्पेक्ट मिलेगा। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर खर्च करेंगे, कुछ धार्मिक कार्य करेंगे, कुछ टूर ट्रैवल करेंगे, कुछ अगर फॉरेन इत्यादि जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका धन खर्च होगा, या अधिक दूरी पर जैसे फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ आप कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे लाभ प्राप्ति के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। उनसे भी धन लाभ प्राप्ति आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उस कार्य को आप अपने बुद्धि बल के माध्यम से, बुद्धि विवेक के माध्यम से शॉर्ट आउट कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कुछ कार्यों के ऊपर आपका थोड़ी मात्रा में धन जाता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई के विषय में। देखिए 1 जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो मैरिड है उनके लिए अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है, और जो मैरिड नहीं है उनके लिए भी अच्छा है। वे इस समय में अपने मित्रों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। और इसके बाद 2 और 3 जुलाई का समय, देखिए 2-3 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, और पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, या फसल इत्यादि या भूमि से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों के लिए मन थोड़ा सा दुविधा वाला रह सकता है, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 4 रुपये, देखिए तुला लगन वालों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनका मन स्थिर नहीं रह पाता। वे बहुत प्रयास करते हैं स्थिर करने की, स्थिर नहीं होता। जिस प्रकार से तराजू में कि एक पलड़े पे आप सामान रखिए, दूसरा पलड़ा ऊपर हो जाता है, वे उसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर दूसरे पलड़े पर कुछ आ जाता है तो पहला पलड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। तो मन को बैलेंस करने का। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, जो तुला लगन वाले व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वे पूरा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को बैलेंस में करने में लगे रहते हैं। उनका सारा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को, पक्षों को बैलेंस करने में ही निकल जाता है, परंतु ये फिर भी काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। इनके पाप पुण्य का अगर बैलेंस देखा जाए तो करीब करीब बराबर, या ये कहें कि 0-0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4-5 जुलाई का समय, 4-5 जुलाई का समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी का लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। इस समय आपको लाभ देने वाला रहेगा। टूर ट्रैवल का सुख इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 6-7-8 जुलाई का समय, देखिए 6-7-8 जुलाई का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। व्यवसाय, जॉब, बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, लाभ मिलता दिखाई देता है। उन कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है उन्हें पूर्ण करने के लिए यहाँ पर समय मिलता दिखाई देता है। रेनोवेशन वगैरह करा रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। 9-10 जुलाई का समय, देखिए 9-10 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन होगा, अपने धन को आप सेव कर पाएंगे, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, पार्टी इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होता दिखेगा। और ये समय अवधि आपको टूर ट्रैवल के माध्यम से भी सुख प्रदान कराएगी। 11-12-13 जुलाई का समय, देखिए 11-12-13 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। पिछले समय में हो सकता है आपके पास धन आया और इस समय में आप धन को खर्च करके आनंद प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को आप धन के माध्यम से शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ बेहतर रहेगी। इस दिन डोनेशन इत्यादि करिएगा तो अधिक शुभ फल प्राप्त होते दिखाई देंगे। 14-15 जुलाई का समय, देखिए 14-15 जुलाई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल इत्यादि के लिए कुछ कार्य करेंगे। अपने नेम फेम को बनाने के लिए, अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएंगे ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। 16-17-18 जुलाई का समय, देखिए 16-17-18 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा, पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाणी खराब ना होने पाए, और सात्विक रहिएगा, असात्विक भोजन ना ले। इस दिन आपको कुछ ना कुछ प्रसाद इत्यादि मिलना का योग भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 19-20 जुलाई का समय, देखिए 19-20 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय आपको अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाना, ऑनलाइन आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप सिबलिंग्स और पड़ोसों से आप कुछ लाभ या एडवाइस प्राप्त करें, ऐसा योग बनता दिखाई देगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो कोई गुड न्यूज़ या धन लाभ प्राप्ति के योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे। 21-22 जुलाई का समय, देखिए 21-22 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख होना,
लव रिलेशन किससे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ या एडवाइस लेनी है उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। जिससे मैंने कहा था एक परमानंद की अनुभूति होना, वो समय यहाँ पर है। इस डेट में आपको सुख की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 23-24 जुलाई का समय, देखिए 23-24 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इस दिन अगर उनका कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें उन्हें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चीज़ों का ध्यान रखें। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय संतान को भी कंसीव कराने में आपको सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का समय ये आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलजर या अपने लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं और मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, कुछ योजना बना सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं मिल जाएगा, परंतु लोन इस समय में ना ले तो बेहतर रहेगा। इस समय में लिया हुआ लोन परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, देखिए 27-28 जुलाई के समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। पार्टनरशिप से लाभ होगा और इस समय में पार्टनरशिप नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, जो पुरानी पार्टनरशिप है उससे लाभ प्राप्त होगा। और व्यापार जगत में आपको नेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। 29-30 जुलाई का समय, देखिए 29-30 जुलाई का समय आपको कुछ ऐसे कार्य जो आपका मन नहीं है करने का, ऐसे कार्य करने पड़ जाए, परेशानी हो, थोड़ा मन परेशान रहे, हर एक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आए, मतलब थोड़ा परेशानी देने वाला। इस दिन थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है, तो उन चीज़ों को आप समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 31 जुलाई का समय, 31 जुलाई का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। कुछ तीर्थ यात्रा इत्यादि करने से भी लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए बेहतर है, इसे भरपूर यूज़ करने का और इसे अनुभव आनंद प्राप्त करने के लिए यूज़ कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था तुला लगन के लिए जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।